नमस्कार। आज हम डेटाबेस की दुनिया में गोता लगाएंगे और उस भाषा के बारे में जानेंगे जो असल में डेटा को जान देती है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी कि डीएमएल। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, एक डेटाबेस एक डिजिटल अलमारी की तरह है। अब एक भाषा है डीडीएल, जो इस अलमारी को बनाती है, उसका ढांचा तैयार करती है। लेकिन वो भाषा जो असल में अलमारी में कपड़े रखती है, निकालती है, उन्हें तह करके जमाती है, वो है डीएमएल। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम डेटा की इन दो भाषाओं को समझेंगे। फिर देखेंगे कि नोटबुक में कैसे लिखा जाता है, उसे एडिट और डिलीट कैसे करते हैं। इसके बाद कुछ एडवांस्ड मैनेजमेंट टेक्निक्स पर बात करेंगे और हाँ, सबसे जरूरी सुरक्षा के नियम। और आखिर में इनके बीच का जो मुख्य अंतर है उसे साफ तौर पर समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अलमारी वाला उदाहरण तो बढ़िया था, लेकिन अब जरा प्रोफेशनल दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि ये सब असल में कैसे काम करता है। मतलब ब्लूप्रिंट से हकीकत तक का सफर कैसा होता है। तो डीएमएल क्या है? ये आप कह सकते हैं एक्शन की भाषा है। जहां डीडीएल सिर्फ ढांचा खड़ा करके छोड़ देता है, डीएमएल उस ढांचे के अंदर रखे हुए डेटा के साथ खेलता है, उसे जोड़ता है, बदलता है, हटाता है। इसका काम स्ट्रक्चर से नहीं, बल्कि असल जानकारी यानी कि डेटा की पंक्तियों से है। तो हमारा सबसे पहला कमांड है इंसर्ट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी नई नवेली नोटबुक में पहली लाइन लिखते हैं। सोचिए, एक खाली पन्ना है और उस पर हम एक नई बात लिख रहे हैं। इंसर्ट कमांड बिल्कुल यही काम करता है। ये डेटाबेस टेबल में एक पूरी तरह से नई खाली पंक्ति बना देता है जो बस जानकारी भरने का इंतजार कर रही है। अब देखिए, प्रोफेशनल माहौल में हम सिर्फ वैल्यूज नहीं डाल देते, हम साफ साफ बताते हैं कि कौन सी वैल्यू किस कॉलम में जाएगी। जैसा यहाँ दिख रहा है, हम स्टूडेंट आईडी, नेम और एज को अलग अलग बता रहे हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि डेटा हमेशा सही जगह पर ही जाए, चाहे भविष्य में टेबल का स्ट्रक्चर बदल ही क्यों ना जाए। लेकिन डीएमएल की ताकत सिर्फ एक एक लाइन लिखने तक ही सीमित नहीं है। अरे, ये तो एक नोटबुक से दूसरी नोटबुक में एक साथ बहुत सारी जानकारी कॉपी भी कर सकता है। और यही डीएमएल की असली ताकत दिखती है। ये जो इंसर्ट सिलेक्ट कमांड है ना, ये सिर्फ डेटा कॉपी नहीं करता, ये उसे फिल्टर भी करता है, उसे बदल भी सकता है। जरा सोचिए, हम एक टेबल से सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड निकाल रहे हैं जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा हैं और उसे सीधे एक नई टॉप स्टूडेंट्स वाली टेबल में डाल रहे हैं। ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। डेटा जोड़ना तो कहानी की बस शुरुआत है। असली चुनौती तो उसे हमेशा सही और अपडेटेड रखने में आती है। और इसके लिए हमारे पास दो बहुत शक्तिशाली लेकिन उतने ही खतरनाक औजार हैं, अपडेट और डिलीट। इनको इस्तेमाल करते वक्त बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। अपडेट कमांड का काम है सुधार करना। मान लीजिए किसी की उम्र बदलनी है, कोई स्पेलिंग ठीक करनी है या किसी का पता अपडेट करना है। अब यहाँ पर सबसे जरूरी हिस्सा है वेयर क्लॉज। ये समझ लीजिए कि एक लेजर है जो बिल्कुल सही जगह पर निशाना लगाता है। क्योंकि और ये सुनिए ध्यान से, अगर हम इसे लगाना भूल गए तो ये एक लाइन बदलने के बजाय पूरी की पूरी नोटबुक पर पेंट का डब्बा उलटने जैसा हो जाएगा। सोचकर देखिए, एक स्टूडेंट की उम्र ठीक करनी थी और गलती से पूरी क्लास की उम्र 17 साल हो गई। ये एक ऐसी तबाही है जिसे ठीक करना लगभग नामुमकिन है। जब बात डेटा को हटाने की आती है तो हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग टूल होते हैं, और अगर गलत टूल चुन लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। ये तस्वीर तो सब कुछ साफ कर देती है ना? डिलीट का मतलब है पेंसिल से मिटाना, जहां हम एक एक लाइन को बड़े ध्यान से हटा सकते हैं। वही दूसरी तरफ ट्रंकेट का मतलब है पूरा का पूरा पन्ना फाड़कर फेंक देना, एकदम तेजी से, हमेशा के लिए, और इसे वापस भी नहीं ला सकते। तकनीकी तौर पर भी ये अंतर बहुत बड़ा है। देखिए, डिलीट हमें वेयर क्लॉज के साथ खास पंक्तियों को चुनने देता है और हम इसे रोल बैक करके वापस भी ला सकते हैं। लेकिन ट्रंकेट वो बहुत तेज है, क्योंकि वो पूरी टेबल को एक झटके में खाली कर देता है। पर आमतौर पर वो रिकवर नहीं हो सकता और कई सेफ्टी चेक्स को भी बाईपास कर देता है। अब कुछ मुश्किल कामों के लिए, जैसे डेटा को सिंक करना, डीएमएल हमें मर्ज कमांड देता है। ये एक तरह का ऑल इन वन टूल है जो दो अलग अलग डेटा सेट्स को एक जैसा बनाए रखता है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है।
ये 2 टेबल्स की तुलना करता है। अगर कोई रिकॉर्ड टारगेट टेबल में पहले से है तो उसे अपडेट कर दो, अगर वो नया है तो उसे इंसर्ट कर दो। ये रोजाना के कामों जैसे इन्वेंट्री या कस्टमर डेटा को सिंक करने के लिए कमाल की चीज है। अच्छा, डेटा बदलने की इतनी शक्ति तो है हमारे पास, पर प्रोफेशनल्स अपनी सुरक्षा कैसे पक्की करते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं ट्रांजैक्शंस। एक ट्रांजैक्शन को एक बैंक ट्रांसफर की तरह समझिए। एक अकाउंट से पैसे कटना और दूसरे में जमा होना, ये दोनों काम एक साथ ही होने चाहिए, राइट? अगर एक भी स्टेप फेल हो गया तो पूरा का पूरा ट्रांसफर कैंसिल हो जाता है। डीएमएल में भी ट्रांजैक्शन यही पक्का करता है कि सारे बदलाव या तो एक साथ कामयाब हों या फिर कुछ भी सेव ना हो, सब कुछ या कुछ भी नहीं। और सोचिए, अगर बैंक ट्रांसफर के बीच में ही कोई गड़बड़ हो जाए तो सब कुछ वापस अपनी पुरानी हालत में आ जाता है। रोल बैक कमांड बिल्कुल यही काम करता है। ये एक इमरजेंसी अंडू बटन की तरह है जो ट्रांजैक्शन के अंदर हुए सारे बदलावों को मिटा देता है, ऐसे जैसे वो कभी हुए ही नहीं थे। ये 4 नियम किसी भी प्रोफेशनल के लिए डीएमएल इस्तेमाल करते वक्त पत्थर की लकीर हैं। पहला, कुछ भी डिलीट या अपडेट करने से पहले सिलेक्ट से एक बार देख लो। दूसरा, अगर एक से ज्यादा स्टेप्स हैं तो ट्रांजैक्शन यूज करो। तीसरा, वेयर क्लॉज से हमेशा अपना दायरा छोटा रखो। और चौथा, हर बदलाव का एक लॉग रखो। इससे काम हमेशा सुरक्षित और जवाबदेह रहता है। तो चलिए अब अपनी सबसे पहली बात पर वापस आते हैं और इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, पर इस बार अपनी नई समझ के साथ। तो सीधी सी बात यह है, डीडीएल एक आर्किटेक्ट है। वो डेटाबेस का नक्शा बनाता है, उसका ब्लूप्रिंट डिजाइन करता है। और डीएमएल एक ऑपरेटर है जो उस ढांचे के अंदर हर रोज काम करता है और उस जिंदा बदलते हुए डेटा को मैनेज करता है। और आखिर में यही सबसे बड़ा सबक है। देखिए, जो क्वेरीज होती हैं वो सवाल पूछती हैं, वो दुनिया को बस देखती हैं कि वो कैसी है। लेकिन डीएमएल हकीकत को बदल देता है। ये कमांड्स असल दुनिया में बदलाव लाती हैं। इसीलिए इन्हें हमेशा बहुत सोच समझकर, बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए।